हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप कुमार आपका ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में स्वागत करता हूं। आपने पिछले वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स दिया और इस तरह रिस्पॉन्स बनाए रखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर ठोकिए, अगर पसंद नहीं आता डिसलाइक करते। और उसमें जो कमी है वो मुझे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक, उस पर आके मेरे को पूछ ले या कमेंट सेक्शन में बता दें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, फेसबुक पे किसी पे भी पूछ सकते हैं। तो है ना, आज अपन बात करेंगे विटामिन। विटामिन क्या होता है, मतलब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने इसका नाम ऑनलाइन स्टडी बूस्टर क्यों रखा, यह बताऊं। ऑनलाइन यूट्यूब पे चलता है स्टडी, हम पढ़ाते हैं, बूस्टर हम लेते हैं, यानी खाना पीना जो भी करते हैं बूस्टर। ठीक है, तो आज देखो अपन बात करेंगे विटामिन के क्वेश्चन के बारे में, जो अपने एक आने वाले एग्जामों में बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसी के साथ ऑल द वे आगे अपन शुरू करते हैं विटामिन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की जानकारी। तो पहला क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या है। तो मैंने बताया था आपको, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, अब बात आती है विटामिन ए कौन से फल या सब्जी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो वो होती है गाजर, जो कि सर्दियों में आप भर भर के पेट भर भर के बाजरे की रोटी के साथ चूर चूर के खाते हैं ना, वो होती है गाजर। तो प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है विटामिन ए में, गाजर। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि कोबाल्ट एक एलिमेंट होता है जो कौन से विटामिन में पाया जाता है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि एलिमेंट के बारे में बहुत कम पूछा जाता है और जिस दिन पूछा जाता है तो जरूर खराब कर देता है ये। तो अपना क्वेश्चन क्या है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है। तो वो विटामिन होता है विटामिन B12, जिसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। ठीक है, अब तो अपन बात करते हैं, मेरा चश्मा लग गया, आंखों की रोशनी। तो कौन सा आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे होता है रतौंधी और उससे संक्रमण होने का खतरा भी ज्यादा होता है ना। तो देखो ये बात नहीं कि आंखों की रोशनी कम चश्मा लगाने वालों की होती है, कुछ बुढ़े लोग हो जाते हैं, उनके दूर का पास का दोनों नजर लगाना पड़ता है। बट ये है कि रेगुलर लगाओगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपके नंबर कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं। रेगुलर नहीं लगाओगे तो ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देखना पड़ेगा, भाई ये क्या लिखा है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं विटामिन B2 का केमिकल नेम। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, अब बात करते हैं मछली के यकृत के तेल में, मतलब मछली जो होती है ना, मतलब मान लो फिश के लीवर में जो ऑयल है ना, उसमें कौन से विटामिन की अधिकता पाई जाती है, बहुलता होती है। तो वो होता है सूर्य से मिलने वाला विटामिन डी। इसमें यकृत के तेल, ये जो मछली का यकृत होता है उसके अंदर जो ऑयल होता है उसमें सबसे ज्यादा जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी होता है। तो ठीक है ना, आपको विटामिन डी की अगर ज्यादा जरूरत है तो आप मछली के यकृत के तेल को यूज कीजिए, उसे खाइए पिए। ठीक है, अब अगर आप अपन आगे बात करते हैं विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो बात आती है विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है। अब विटामिन डी का जो डी को और सी को रिलेट करवा, डी से पहले क्या आता है, सी फॉर कैल्शियम, तो आप लिख दो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या हो गया, कैल्सीफेरॉल। अब अपन बात करते हैं विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। विटामिन सी जो होता है उसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये अम्ल होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बस इसका जो केमिकल नेम होता है ना वो केवल एस्कॉर्बिक होता है। अब देखो बात आती है कि आगे विटामिन B12 बताया था मैंने अभी आपको नाम, विटामिन B12 का केमिकल नेम। तो विटामिन B12 का जो केमिकल नेम होता है वो साइनोकोबालामिन होता है। तो इसमें जो ये है ना एमिन, ये होता है NH2। ठीक है, इसमें इसके बाद एमिन जुड़ा है। आपके स्ट्रक्चर आती नहीं, मैंने स्ट्रक्चर भी आपको मैं बता देता। अब अपन बात करते हैं विटामिन B6।
विराट कोहली मारता, सॉरी एम एस धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट सिक्सर। ठीक है, अब B6 की बात करते हैं। B6 का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? मारवाड़ी में पायरो, काट हो गया तो वो बायरो, तो यहाँ पर आप जोड़ लो बायरो। बायरो कैसे कहते हैं? बायरो हवा, हवा तीन बायरो चल रहे, तो उससे याद करो इसको पायरो, पायरोक्सिन। जब मान लो धोनी ने सिक्सर मारा तो राजस्थान में क्या कहते हैं? 12 गेंद में उड़ा दी। ठीक है, तो इससे याद करो पायरोक्सिन। ठीक है, अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं। अब आगे आती है विटामिन। पेताग्रा रोग किस विटामिन के कारण होता है? यानी मंद बुद्धि। कोई को होते हैं मंद बुद्धि हो जाते हैं, पागल से बोलते हैं अपन। तो वो रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? वो रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण। कौन से विटामिन की कमी के कारण? B3 के कारण। अब क्या देखो, सर्दियों में अक्सर क्या होता है, कोई भी हो लड़का लड़की दोनों के होंठ फट जाते हैं, फिर वो उनको देखे ऐसे तोड़ते रहते हैं, भाई मत तोड़ यार, किसी का दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो अपन अब अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के होंठ किस विटामिन के कारण फट जाते हैं? तो मनुष्य के जो होंठ होते हैं विटामिन B2 की कमी के कारण फट जाते हैं। आपको एक बात बोलूं, आपके शरीर में कोई भी डिजीज होती है ना, समझ लो कोई ना कोई विटामिन की कमी है ही है, तो सारे विटामिनों की पूर्ति कर लो। हरी सब्जियां सारी खाया लो, खास तौर से गर्ल्स को बोल रहा हूँ, वो कमी खाती है। लड़के तो क्या बेचारे ज्यादा हॉस्टल में रहे होते हैं, कुछ भी दे दो खा लेते हैं। हॉस्टल में आपको ये पता नहीं चलेगा सब्जी किसकी है आज, इतना कंफ्यूजन होता है। तो अपन आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन आता है एंटी कैंसर विटामिन कौन सा होता है? तो एंटी का नाम वाले समझ जाओ कि किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, ए फॉर एप्पल, मतलब विटामिन ए। ठीक बात, अच्छी लगी हो तो बता देना। तो आगे बात करते हैं सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनशाइन धूप से जो आने वाली विटामिन है वो कौन सी होती है? विटामिन डी। आज वैसे हमें सनशाइन दिख नहीं रहा, तो वैसे धूप बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं स्टडी ऑफ विटामिन। स्टडी ऑफ विटामिन को क्या कहते हैं? जैसे ब्लड को हीमेटोलॉजी कहते हैं ना, आपको पता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? विटामिनोलॉजी। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आपको कहीं बैठो मिल जाएगा। कभी डॉक्टर ने कहा कि आपको विटामिन डी की कमी है, कहा है तो नहीं खाना, बालों का झड़ना और भी विटामिन उनकी वजह से भी हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो बात करते हैं अपन विटामिन किस भाषा का शब्द है, यानी विटामिन कौन सी भाषा से लिया गया है? विटामिन लिया गया लैटिन भाषा से। विटामिन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लाइफ एसेंशियल, मतलब जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है ये। इसकी सूक्ष्म मात्रा ली जाती है। तो ये दो टाइप के होते हैं, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जो पानी में घुलनशील होते हैं ना, वो आपको रोज लेने पड़ते हैं, और जो वसा में घुलनशील होते हैं वो अपने वसा में घुल जाते हैं, तो अपने को रोज लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपन उनको ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पानी में घुलनशील दो ही होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। आपको पता है जब आप किसी को दस्त लग जाती है तो ORS बोल देते हैं, विटामिन सी होता है, ऑरेंज वगैरह होते हैं ना उसमें, इसीलिए। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये समझ लो विटामिन बहुत धोखेबाज है, आता है मजे लेता है, शरीर में चला जाता है, तो कुछ नहीं देखे जाता है। कितना बच्चा? 0। मतलब इससे कोई भी एनर्जी आपको प्राप्त नहीं होती है। तो अपन वापस देख लेते हैं एक बार, एंटी कैंसर विटामिन
कौन सा होता है? विटामिन ए से पता कर लेना। विटामिन एंटी कैंसर है, मतलब इसका ए आंसर होगा, यानी विटामिन ए आंसर होगा। ए पर क्लिक मत कर दियो पहले ही, ठीक है। सनशाइन विटामिन, विटामिन डी। सनशाइन, सन का नाम आते समझ जाओ, विटामिन डी है। स्टडी ऑफ विटामिन, विटामिनोलॉजी। ई को हटाना बस, विटामिन से, ठीक है। और ओएलओजी, लॉजी खाते थे बचपन में, 1 रुपए की आती थी, बड़ी बड़ी आती थी पूरी। आजकल तो 20-25 रुपए के चिप्स में 5 चिप्स आती है। अब बात करते हैं विटामिन की भाषा के शब्द। विटामिन होता है लैटिन भाषा का, मोस्ट वर्ड ऑफ लैटिन भाषा के होते हैं, ठीक है। अब बात आती है विटामिन से कितनी एनर्जी मिलती है। भाई ये तरह से धोखा कर रहा है अपने साथ, बिल्कुल प्योरली धोखा करता है। आजकल का रिलेटेड थोड़ा ट्रेंड ही चल रहा है आजकल कि अगर जीएफ है, जीएफ खर्चा करने वाली है तो बीएफ आराम से ठल्ला होकर बैठा रहता है। बीएफ खर्चा करने वाली है तो जीएफ आराम से बैठी रहती है। मतलब ये एक से ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन उधर से वापस लेने का हक नहीं है। अगर जीएफ देती है जीएफ से ट्रांसफर होगा, बीएफ को देने का कोई हक है ही नहीं। तो इस भाषा को क्या नाम दें, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ भी नाम दे दो, आपकी मर्जी है। अपन आगे चलते हैं। अब तो अपन आगे बात करते हैं आगे के क्वेश्चन के बारे में। तो बात आती है विटामिन शब्द कौन से वैज्ञानिक जी ने दिया। तो वो वैज्ञानिक थे सी फंक, जिनके लगे गए थे पंख, ऐसे उड़ते थे तक, डक नहीं उड़ती, नहीं सॉरी चिड़िया नहीं उड़ती अपनी, वैसे सी फंक। तो इससे याद रखो विटामिन शब्द किसने दिया, उड़ने वाला, यानी तो जिसके पंख लगे हो तो वहां लिखा आएगा सी पंख, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विटामिन में निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो याद रखो ओनली फॉर जल में 2 विटामिन घुलनशील होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, यानी बॉडी कवर, ठीक है। सीबीआई जोड़ दो, अभी चल ही रहा है रिया के साथ में, सीबीआई, ठीक है। रिया को जानते हो, रिया चक्रवर्ती, जिसके पीछे पहले 1000 लड़के भागते थे, 200 भी नहीं हुई, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। तो वो होता है विटामिन ई फॉर एनर्जी, मतलब एनर्जी नहीं है तो कौन सा होगा, विटामिन ई होगा। नपुंसकता मतलब जन क्षमता में कमी, स्त्रियों में बांझपन मतलब बच्चा पैदा ना होना, यही होता है, ठीक है। वो कौन सा विटामिन हो गया, विटामिन ई। अब बात आती है रिकेट्स रोग किस विटामिन के कारण होता है। रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी के कारण। रिकेट्स नाम सुना होगा, रिकेट्स किसका होता है, नाम तो सुना होगा, विटामिन डी की वजह से होता हूँ, कमी के कारण। तो कौन सा हो गया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो गया। तो इसी के साथ मैं प्रदीप कुमार आपसे विदा लेता हूँ। अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया तो लाइक ठोक दो, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक जरूर कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं बायो से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ना लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, और कोई खामी हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अब जाते जाते मैं विटामिन की जो एनर्जी थी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। विटामिन धोखा दे रहा है सरासर, कैसे, विटामिन की तरह हमारा एंटी हो रहा है भाई साहब। अभी एंटी समझ रहे हो ना, पोको अंकल को जानते होंगे, निशंक पोखरियाल साहब, डॉक्टर निशंक पोखरियाल साहब को जानते होंगे आप। वो क्या बोल रहे हैं कि 85% बच्चों ने पेपर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। भाई पबजी खेलते भारत में 85% वो बॉर्डर पर जाएंगे क्या, लड़कियां खेलती जाएगी क्या, वो नहीं जाएगी ना मेरे भाई। पोको अंकल समझो यार थोड़ा तो, ये एनटीए की बात है भाई। 25 लाख बच्चे हैं, आप बोल रहे 4800 करोड़ का घाटा हो रहा है, तो 25 लाख इंटू 10 लाख कर लो। गवर्नमेंट में तो बिल्कुल जगह नहीं है, और प्राइवेट चार्ज करिए 10 लाख, तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 लाख कितने होते हैं, आपके 4800 करोड़ का घाटा होगा। अगर आप जिम्मेदारी लेते हो 25 लाख बच्चों की, तो पेपर देने के लिए सब तैयार है। और जे न्यूज वाले भाई साहब हमारे बोलते हैं कि यार बच्चों 85% बच्चे पेपर देना चाहते हैं, तो भाई वो पागल है क्या जो ट्वीट किए जा रहे हैं, पागल है तो बता दो यार। जेई न्यूज वाले भाई साहब पोल करवाया आपने, 90.4% बच्चों ने बोला पोस्टपोन होना चाहिए, और बाकी बच्चों ने
2 और थे, पोस्टपोन नहीं होना चाहिए और कंडीशन ठीक होने के बाद। कंडीशन ठीक होने के बाद 3.4 बच्चों ने बोला था और बाकी जो बच्चे होना चाहिए उन्होंने ये बोला था पेपर होना चाहिए। ठीक है, पेपर पोस्टपोन होने के लिए 90.4 बच्चे थे, तो आप समझ जाओ क्या हो रहा है। बिक चुका है भाई मीडिया तो। मेरे साथ 2 ही बंदे हैं अभी, देखे ना स्टूडेंट के साथ, अर्णव गोस्वामी और रविश कुमार, जो नीट पे मुद्दे की बात करें अपने चैनल पर। ठीक है, अब देखो बाकी चैनल पर क्या क्या चलता है कि रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत, घूम फिर के यही बात मैं आपको बताता हूँ पूरा आंकड़ा क्या है। ठीक है, चालू रखो। देखो भारत में अभी क्या क्या चल रहा है। इश्यू ऑफ कंसर्न इन इंडिया और गॉड द मीडिया प्रोपेगेंडा टू सील द गवर्नमेंट, जो कि अभी अपने को टीवी पे दिखाया जा रहा है वो क्या है और बात क्या चलनी चाहिए। पेट्रोल प्राइस हाई यानी बढ़ रही है, तो आगे क्या चल रहा है, सीबीआई फॉर एसएसआर, चाइना अग्रेशन, चाइना आगे आ रहा है, सीबीआई मस्ट फॉर एसएसआर। ठीक है, कोविड-19 केस राइज, अरेस्ट रिया, डेथ इंक्रीजिंग, रिया एक्सपोज, क्राइम इंक्रीजिंग, रिया एक्सपोज, क्रिमिनल रिया, इकोनॉमिक कोलैप्सिंग, इंडिया ब्रिंग्स राफेल, जो अभी राफेल लाया गया था, स्टूडेंट प्रोटेस्टिंग, अरेस्ट रिया। भाई यही बात चल रहा है, मुद्दे क्या चल रहा है, अरेस्ट रिया। बाकी बच्चों की जान जिंदगी गिरवी पर लगा रहे हो यार, तुम जिंदगी गिरवी रख रहे हो। अरे बच्चों का करियर तो बाद में बन जाएगा, पहले उनकी सेहत का ध्यान रखो। इसी के साथ खत्म करता हूँ अपनी बात। जय हिंद, जय भारत।